ईरान के हमले से दहल उठा इजराइल। इजराइल ने निशाना बनाया सैन्य ठिकानों को। थर्राए इजराइल का जवाब क्या होगा, करना होगा बस इस वीडियो के पूरा होने का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर ईरान के खिलाफ इजराइल खार खाया हुआ है। वजह है ईरान के द्वारा उनके सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर हमला करने के लिए निशाने पर लेना। जी हां, सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि उसका समर्थक अमेरिका भी इस बात से भड़का हुआ है, क्योंकि ईरान के हमले में इजराइल के जो सैन्य ठिकाने थे उनमें से ज्यादातर नेस्तनाबूद हो गए और ऐसे हमले से इजराइल का बौखलाना स्वाभाविक था। ईरान ने जो हमला किया उसमें 180 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने तैयार किया हुआ था उससे ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया था, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान की उन मिसाइल्स ने फिर भी इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजराइल पर हुए इस हमले का माकूल जवाब देंगे वक्त आने पर, और वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अंदर खाने तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन सब गहमा गहमी के बीच अमेरिका ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल अमेरिका अब ईरान को सीधे शब्दों में खुली चेतावनी दे रहा है कि अब अगर इजराइल ने हमला किया और उसका बदला लेने के लिए फिर ईरान ने हमला किया तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो 180 मिसाइलों का बीते रोज हमला हुआ, बीते कुछ दिनों में हमने देखा जिस तरह से हमले से इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, क्या अब इस पूरे मामले पर अमेरिका कोई एक्शन लेने वाला है? जी हां, बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है इजराइल पर हुए हमले के विरोध में ईरान के खिलाफ। अब ईरान पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने एक गंभीर और एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। दरअसल इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यापार टारगेट पर लेते हुए इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि ईरान के पेट्रोलियम व्यापार की 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए, माफ कीजिएगा, अमेरिका के द्वारा, और साथ ही 6 ईरानी जहाजों को भी प्रतिबंधित संपत्ति घोषित किया गया है अमेरिका की तरफ से। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा कि वो ईरानी अर्थव्यवस्था के पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में काम करने के लिए निर्धारित हर व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। और ऐसे में इसके अलावा अमेरिका 10 अन्य संस्थाओं को भी प्रतिबंधित कर रहा है, जिसमें अमेरिका नामित संस्थाओं नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी या फिर ट्रिलियंस पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के समर्थन में ईरानी पेट्रोलियम या फिर पेट्रोकेमिकल उत्पादों को शिपमेंट में शामिल 17 जहाज़ों की पहचान को भी प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में किया जा रहा है। बता दें कि ईरान के मिसाइली प्रोग्राम्स और आतंकवादियों को समर्थन में अब कमजोरी लाए जाने की तैयारी है, और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक लुनिवन ने बयान जारी करते हुए ये बताया कि अमेरिका के प्रतिबंध से ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम्स में काम लेने और अमेरिका उसके सहयोगियों, भागीदारों को धमकी देने वाली आतंकी समूहों को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले वित्तीय संसाधनों से वंचित करने में इससे मदद मिलेगी, और इससे ईरान में जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, जो इजराइल या अन्य देशों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं कथित तौर पर, उन्हें रोकने के लिए ये कदम बेहद कारगर साबित हो सकता है। हालांकि सुलिवन के अनुसार इससे ईरान के मिसाइली कार्यक्रम और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के कार्यक्रम में कमजोरी आएगी। हालांकि इजराइल ने अपने स्तर पर तैयारी कर ली है ईरान को दहलाने की, लेकिन ईरान पर ये जो हमला अब होने वाला है, क्या ये ज़मीनी होगा, हवाई हमला होगा, या फिर अपने तरीके से इजराइल वक्त पर हमला करेगा? जिस तरह का हमला हमने देखा था कि पेजर फटे और लोगों की जानें गईं, क्या इस तरह का कोई खुफिया प्लान तैयार किया हुआ है इजराइल ने? इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और आप इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न या कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें बता सकते हैं।
ईरान के हमले से दहल उठा इजराइल। इजराइल ने निशाना बनाया सैन्य ठिकानों को। थर्राए इजराइल का जवाब क्या होगा, करना होगा बस इस वीडियो के पूरा होने का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर ईरान के खिलाफ इजराइल खार खाया हुआ है। वजह है ईरान के द्वारा उनके सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर हमला करने के लिए निशाने पर लेना। जी हां, सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि उसका समर्थक अमेरिका भी इस बात से भड़का हुआ है, क्योंकि ईरान के हमले में इजराइल के जो सैन्य ठिकाने थे उनमें से ज्यादातर नेस्तनाबूद हो गए और ऐसे हमले से इजराइल का बौखलाना स्वाभाविक था। ईरान ने जो हमला किया उसमें 180 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने तैयार किया हुआ था उससे ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया था, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान की उन मिसाइल्स ने फिर भी इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजराइल पर हुए इस हमले का माकूल जवाब देंगे वक्त आने पर, और वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अंदर खाने तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन सब गहमा गहमी के बीच अमेरिका ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल अमेरिका अब ईरान को सीधे शब्दों में खुली चेतावनी दे रहा है कि अब अगर इजराइल ने हमला किया और उसका बदला लेने के लिए फिर ईरान ने हमला किया तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो 180 मिसाइलों का बीते रोज हमला हुआ, बीते कुछ दिनों में हमने देखा जिस तरह से हमले से इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, क्या अब इस पूरे मामले पर अमेरिका कोई एक्शन लेने वाला है? जी हां, बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है इजराइल पर हुए हमले के विरोध में ईरान के खिलाफ। अब ईरान पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने एक गंभीर और एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। दरअसल इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यापार टारगेट पर लेते हुए इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि ईरान के पेट्रोलियम व्यापार की 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए, माफ कीजिएगा, अमेरिका के द्वारा, और साथ ही 6 ईरानी जहाजों को भी प्रतिबंधित संपत्ति घोषित किया गया है अमेरिका की तरफ से। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा कि वो ईरानी अर्थव्यवस्था के पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में काम करने के लिए निर्धारित हर व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। और ऐसे में इसके अलावा अमेरिका 10 अन्य संस्थाओं को भी प्रतिबंधित कर रहा है, जिसमें अमेरिका नामित संस्थाओं नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी या फिर ट्रिलियंस पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के समर्थन में ईरानी पेट्रोलियम या फिर पेट्रोकेमिकल उत्पादों को शिपमेंट में शामिल 17 जहाज़ों की पहचान को भी प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में किया जा रहा है। बता दें कि ईरान के मिसाइली प्रोग्राम्स और आतंकवादियों को समर्थन में अब कमजोरी लाए जाने की तैयारी है, और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक लुनिवन ने बयान जारी करते हुए ये बताया कि अमेरिका के प्रतिबंध से ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम्स में काम लेने और अमेरिका उसके सहयोगियों, भागीदारों को धमकी देने वाली आतंकी समूहों को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले वित्तीय संसाधनों से वंचित करने में इससे मदद मिलेगी, और इससे ईरान में जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, जो इजराइल या अन्य देशों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं कथित तौर पर, उन्हें रोकने के लिए ये कदम बेहद कारगर साबित हो सकता है। हालांकि सुलेवन के अनुसार इससे ईरान के मिसाइली कार्यक्रम और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के कार्यक्रम में कमजोरी आएगी। हालांकि इजराइल ने अपने स्तर पर तैयारी कर ली है ईरान को दहलाने की, लेकिन ईरान पर ये जो हमला अब होने वाला है, क्या ये ज़मीनी होगा, हवाई हमला होगा, या फिर अपने तरीके से इजराइल वक्त पर हमला करेगा? जो इस तरह का हमला हमने देखा था कि पेजर फटे और लोगों की जानें गईं, क्या इस तरह का कोई खुफिया प्लान तैयार किया हुआ है इजराइल ने? इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और आप इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न या कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें बता सकते हैं।